हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा कुबल। वेलकम टू माय चैनल फिट एंड फ्लेक्सिबल। आज हम सिर्फ बाइसेप्स के लिए एक्सरसाइज करेंगे। हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो गिनकर हमें 10 रेपिटेशन करने हैं। अगर 8 भी करते हैं तो भी चलेगा। वैसे आपको कम से कम 2 से करने रहेंगे। चलो तो आपको दिखाती हूँ हमें आज बाइसेप्स के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी है। चलो, हम आज बाइसेप्स के लिए डंबल्स हाथ में लेंगे। डंबल्स के साथ हम एक्सरसाइज करेंगे। जिस वक्त हम डंबल्स उठा रहे हैं उस वक्त हमारा जो एल्बो है वो यहाँ नहीं तो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। उसके बाद मैं ये बेंड करूँगी। देखिए, अगर मैं ये वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ तो ये प्रॉपर मेरा जो एल्बो है वो यही जगह पर रहेगा, ना कि वो इधर उधर हिलेगा। ये हमें ध्यान में रखकर एक्सरसाइज करनी है। और हर टाइम कोई भी एक्सरसाइज में डंबल्स के साथ कर रही हूँ तो मुझे पेट जो है वो अंदर स्क्वीज करके ही करना है और ब्रीथ आउट। जब डंबल्स फ्लोर से ऊपर की ओर उठता है उस वक्त हमें ब्रीथ आउट करना है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है और उसके साथ हमें ये सारी एक्सरसाइजेस करनी है बाइसेप्स के। देखो, इस तरह पेट अंदर 2, 3। हर टाइम हमें पेट को स्क्वीज करते रहना है तो उसका प्रॉपर हमें बेनिफिट मिलता है। चलो तो आपको दिखाती हूँ हर एक एक्सरसाइज हम कैसे करने वाले हैं। अभी मैं 2 kg डंबल्स के साथ ये सारी एक्सरसाइज करूँगी। आपके पास 1 kg डंबल्स है तो भी चलेगा, उसके साथ भी आप कर सकते हैं। या फिर कुछ भी नहीं है तो बॉटल लेके भी, भरी हुई पानी की बॉटल लेके भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपने हाथ में बॉटल लेकर सेम टू सेम मुझे कॉपी करना है और जिनके पास डंबल्स है वो भी सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। मैंने यहाँ पर हर एक जो एक्सरसाइज है वो 10 बार की है। आपको भी 10-10 के ऐसे 2 सेट करने हैं। ये जो मैं बाइसेप्स कर रही हूँ ये करने से पहले मैंने वार्म अप कर लिया है। इसमें मैंने शायद पहले बताया नहीं है, लेकिन वार्म अप किए बगैर हमें कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है। ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। जैसे ही मेरे एक एक्सरसाइज के 10 रेपिटेशन हो जाते हैं उसके बाद मैं रेस्ट कर रही हूँ। कम से कम 20 सेकेंड्स हमें यहाँ पर रेस्ट करना है। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज यानी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो रेस्ट के बाद करनी है। ऐसे हमें 10-10 की हर एक एक्सरसाइज करनी है। आपको बराबर देखना है मैं किस तरह हाथ ऊपर लेके जा रही हूँ और किस तरह मेरे हाथ नीचे आ रहे हैं। ये सब जो एक्सरसाइज है स्लो करना है, बिल्कुल इसमें घाई से करना नहीं है। अभी फ्रंट में मैंने फर्स्ट होल्ड किए हैं हाथ और एल्बो के लेवल पर मैंने हाथ रखे हैं और उसे ऊपर की ओर उठा रही हूँ। प्रॉपर जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको देखकर फॉलो करना है। ये एक्सरसाइज हमें हफ्ते में 2 दिन अगर करते हैं तो इसका रिज़ल्ट हमें बहुत ही अच्छा खासा मिलता है। जिनके आर्म्स बहुत है उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। वैसे जिनके आर्म नॉर्मल है उनको भी ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। हफ्ते में 1 या 2 बार तो ये सारी एक्सरसाइजेस उन्हें करनी चाहिए। अगर हमें अपने हाथ जो है वो पतले और शेप में चाहिए तो ये एक्सरसाइज हमें बहुत ही बेनिफिट देगी। अभी देखो हाथ मैंने कैसे साइड में रखे हैं। ये क्रॉस हाथ रखकर हमें करना है। ये भी मैं स्लो बाय स्लो ही कर रही हूँ। जैसे ही हाथ ऊपर आता है हमें ब्रीथ आउट करना है, ये बात हमें ध्यान में रखना है। और पेट भी हमें अंदर की तरफ खींच के ही सारी एक्सरसाइज करनी है। जैसे ही मेरा हाथ ऊपर जाता है ब्रीथ आउट करना है और पेट अंदर की तरफ खींचना है। जब भी हम वेट उठाकर एक्सरसाइज करते हैं तो उसका बेनिफिट हमारे पूरे शरीर को मिलता है।
अभी हमें डंबल्स को चेस्ट की तरफ बीच में लाना है, यानी मिडल में हमें हाथ लेके आने हैं। कर्ल टू मिडल चेस्ट। कर्ल हो रहा है लेकिन ये भी क्रॉस में हो रहा है, जैसे इनवर्ट हो रहा है। हम अंदर की तरफ हाथ लेके आ रहे हैं। प्रॉपर हमें साइड में नहीं जाना है, बीच की तरफ आना है। ये भी हम सब गिन गिन कर 10 टाइम्स करेंगे। हो गए ये, थोड़ी देर रेस्ट करना है। हम ये 10-10 बार भी कर रहे हैं तो भी लगातार हम आर्म्स को यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए हमें 20-20 सेकेंड्स के लिए बीच में रुकना है, नहीं तो एकदम हाथ भर के आ जाता है। अभी मैंने 5-5 kg के डंबल्स हाथ में लिए हैं। आपके पास अगर नहीं है तो भी चलेगा, जो डंबल्स आपने पकड़े हैं उसी से हम कर सकते हैं। मैंने ये 5 kg के जो डंबल्स है सिर्फ हाथ में अभी होल्ड किए हैं। हमें ना ऊपर उठाना है ना नीचे जाना है, स्ट्रेट एल्बो स्ट्रेट रखकर उसे होल्ड करना है। जितनी हमारी होल्ड करने की कैपेसिटी है उतनी देर ही होल्ड करना है, बाद में रिलैक्स होना है। कोई 10 सेकेंड, कोई 20 सेकेंड, कोई 30 सेकेंड भी इसमें रुक सकता है। अभी थोड़ा रिलीफ कर लेना है हाथ को। इसके बाद हमें वापस पहले वाले डंबल्स हाथ में पकड़ने हैं और देखो इस तरह ऊपर जाना है और हाथ उल्टा करके हमें रिटर्न नीचे आना है। ये भी हमें गिनकर बराबर 10 टाइम्स करना है। अभी देखो हमें हाथ में डंबल्स लेकर इस तरह नीचे बैठना है। एक पैर मैंने फोल्ड किया है, एक घुटना ज़मीन पर टिकाया है और एक हाथ से मैं इस तरह कर्ल कर रही हूँ। हाथ नीचे लेके जाना है और ऊपर की ओर उठाना है। प्रॉपर हमें बाइसेप पे इसका असर होता है। ऐसे 10 बार होने के बाद दूसरा पैर आगे रखना है और दूसरे हाथ से सेम एक्सरसाइज करनी है। पैर चेंज किया है मैंने, दूसरा हाथ पीछे और वापस। जब हाथ ऊपर आता है उस वक्त हमें ब्रीद आउट करना है। ब्रीद आउट और ब्रीद इन हमें भूलना नहीं है। जिस वक्त हम ब्रीद आउट और ब्रीद इन करते हैं उस वक्त हमें पेट भी अंदर की तरफ खींच लेना है ताकि हमारे पूरे बॉडी को एक्सरसाइज मिले। ये भी अभी काउंट करके 10 हो गए हैं। अभी जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो हमें जैसे एल्बो स्ट्रेट रखना है लेकिन थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे जाना है। लाइक अ पंपिंग, हम जैसे पंप करते हैं उस तरह हमें थोड़ा ही हाथ ऊपर लेके जाना है और थोड़ा नीचे। एल्बो जैसे स्ट्रेट रहता है वैसे स्ट्रेट रख के अप डाउन, ज़्यादा नीचे नहीं और ज़्यादा ऊपर भी नहीं उठाना है, बस मिडल में रख कर करना है। बीच में 10 to 20 सेकेंड हमें ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद तुरंत वापस ये एक्सरसाइज करनी है। हाथ हमें क्रॉस में रखना है और वैसे ही ज़्यादा नीचे नहीं, ज़्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा नीचे और थोड़ा ऊपर करके जैसे पंपिंग करते हैं उस तरह हमें हाथ ऊपर नीचे करना है। ये भी हम गिन के 10 टाइम्स करेंगे। एज़ यूजुअल हमें अभी ब्रेक लेना है 20 सेकेंड और वापस एक हाथ होल्ड करके रखना है और दूसरे हाथ से हैमर कर्ल करना है हमें। देखो
हाथ में डंबल्स मैंने कैसे पकड़ा है, सीधा है और ऊपर तक उठा के पूरा हाथ नीचे तक लेके जाना है। वैसे एक हाथ से 20 करेंगे और एक हाथ में हमें डंबल्स होल्ड करना है। अभी जैसे ही इसके 10 कंप्लीट हो जाएंगे, हमें उसी हाथ में डंबल्स को होल्ड करना है और जो होल्ड किया हुआ हाथ है उसे इस तरह अप डाउन करना है। चलो अभी मैंने होल्ड कर लिया और ये हाथ मैं इस तरह अप डाउन करूँगी। जैसे ही दोनों हाथों से ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है तो उसके बाद हमें प्लैंक करना है। उसके लिए हमें ज़मीन पर मैट रखकर इस तरह एल्बो बेंड रखकर और पैर पीछे थोड़े डिस्टेंस पर रखकर बॉडी को होल्ड करना है। जितना हो सके उतना हम मन में काउंट करना है। कम से कम 20 तो काउंट करने तक होल्ड करना है। उसके बाद 30-40 काउंट करने तक भी हम होल्ड कर सकते हैं। 1 मिनट, 1.5 मिनट या 2 मिनट हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसे होल्ड करने की। जितना हम होल्ड ज़्यादा टाइम रखेंगे उतना हमें अच्छा बेनिफिट मिलेगा। चलो ये प्लैंक हमारा कंप्लीट हुआ है और उसके साथ ही हमारी जो आज की बाइसेप्स की एक्सरसाइजेस है वो कंप्लीट हो गए हैं। देखो जैसे एक्सरसाइज के पहले हमने वार्म अप किया था वैसे ही अभी एक्सरसाइज के बाद हमें स्ट्रेचिंग ज़रूर करना है। उसके बाद ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन की घंटी भी ज़रूर दबाना ताकि मेरे नए नए वीडियोज़ अपने आप आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में आ जाए। बाय फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे। यहाँ पर स्ट्रेचिंग का वीडियो रह गया है, मैं एडिट करके निकालने वाली थी लेकिन गलती से रह गया तो मैंने ऐसे ही रखा है। आप ये देखकर हाथ का पूरा स्ट्रेचिंग कर सकते हो। और आप लोग ना बड़े कंजूस हो, कमेंट बॉक्स में जाकर बिल्कुल कमेंट नहीं करते हो। प्लीज़ आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।